बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए करेले कीमे की रेसिपी लाई हूँ और ये बनाएंगे हम बिना करवाहट के। यकीन जाने इतने मज़ेदार बनेंगे ना, जो करेले ना भी खाता होगा ना वो भी शौक़ से खाएगा। बहुत सिंपल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिए हैं आधे किलो करेले, ठीक है, आधे किलो हमने लिए हैं करेले। अब हमने क्या करना है, इसके जो है जिसके ऊपर एक जो ऊपरी सी सतह सी होती है, थोड़ा सा ये ऊपर से इस तरह का होता है, इस तरह हमने इसको ये खुरच के हमने साफ़ कर लेना है, ठीक है, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इसके ऊपर से ये जो थोड़ा सा उभरा उभरा सा हिस्सा है, हमने ये सब क्लीन कर लेना, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है आज आप लोगों के, बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमने सारे करेलों के ऊपर से स्किन हमने साफ़ कर ली। अब हमने इसको गोल गोल रिंग में हम इसको कट कर रहे हैं। अच्छा, भरे हुए करेले बनते हैं वो भी सेम इसी तरह बनते हैं, लेकिन हम इस तरह बना रहे हैं इसको, इस तरह कट करके। तो इस तरह हमने गोल गोल रिंग की शक्ल में हमने जो है ना अपने सारे जो हमने करेले लिए ना आधा किलो, तो हमने ये कट कर लेना है। पहले हमने इसके ऊपर की स्किन रिमूव करी, अब हमने इसकी गोल गोल से कट कर लेते हैं इसको रिंग से। तो ये देखिए सारे हमने कट कर लिए। अब हमने क्या करना है, इस तरह गोल गोल से अब हमने क्या करना है, इसमें हम शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, ठीक है, जिससे ये कि नमक लगा के हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने लाजमी इसको छोड़ना है। 1 घंटे के बाद फिर हम इसको धोएंगे। ये चीज़ है मेन चीज़, इसको नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ने से फिर आप धो लेंगे ना, तो उसमें जो ना कड़वाहट सी नहीं होती। तो ये हमने बहुत सारा सा नमक डाला है इसमें। नमक डाल के अच्छा सा हमने इसको करेलों में मिला लिया और मिला के इसको जो है ना हम 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। फिर 1 घंटे के बाद जो है ना फिर हम इसको जो है ना खुले से पानी से धोएंगे, ठीक है। तो ये देखें, इसको रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और देखें जो नमक था वो उसने भी अपना पानी से छोड़ दिया। अब हम इसको खुले पानी से अच्छा सा धो लेते हैं। तो ये हमने पानी से अच्छा सा करेलों को धो लिया और दबा दबा के हमने इसको जो है ना बहुत अच्छे से धोया, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। अब इसको थोड़ी देर हम इसी तरह फैला के हवा में थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ताकि और जो पानी थोड़ा बहुत भी अगर रह जाएगा वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो करेलों को जो हमने थोड़ी देर छोड़ा था, ताकि वो और जो है हवा से थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अगर थोड़ा बहुत भी करेलों में पानी रह जाता है तो उससे जो है ना करेलों में कड़वाहट सी आ जाती है। तो कोशिश ये करें धोने के बाद इसको लाजमी थोड़ी देर छोड़ दें, ताकि ये बिल्कुल से ड्राई हो जाए। तो अभी देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और बिल्कुल से ये खुश्क हो चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हमने इसको फ्राई करना है। जब फ्राई हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन सा नहीं करना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है। अक्सर अगर लोग जो है इस जो है फ्राई करके नहीं डालते, वैसे भी डाल देते हैं उस क्या जो है जिस तरह खाए जाते हैं, लेकिन फ्राई करके डालें तो ये कि करेले अच्छे बनते हैं और कड़वाहट भी बिल्कुल भी नहीं होती। तो बस ये करेले रेडी हैं, इसको निकाल लेते हैं हम। करेलों को हमने निकाल लिया। ये वही ऑयल है अभी जिसमें हमने करेले फ्राई करे थे। अब उसी ऑयल में हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए, जिसको हमने फ्राई करना है, ठीक है। बस प्याज को हमने इतनी देर पकाना ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस, और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा हमने जो है ना गोल्डन ब्राउन नहीं करना। और बहुत सिंपल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास किचन में मौजूद होती है, उसी से हम बना रहे हैं करेले कीमा। तो ये देखिए प्याज हमारी हो चुकी थी। अब बस इसमें हमने शामिल कर दिया कीमा। अच्छा, हमने बीफ का लिया था और कीमा भी हमने लिया था आधा किलो। अब इसको हमने जो है इसमें अदरक लहसुन भी शामिल कर देते हैं, ताकि इसमें अदरक लहसुन के साथ बहुत अच्छे से हमने इसको भूनना है। तो 2 खाने के चमचे भर भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने बहुत अच्छे से इसको भूनना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये देखें जो है कीमे को अच्छे से भूनते हुए टाइम हो चुका था। अब देखें, अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। तो हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, हमने वो शामिल कर दिए। और इसी के साथ ही अब इसमें मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टीस्पून हमने नमक लिया, ठीक है। ये भी हमने डाल दिया। ये भी मसाले भी डाल के इसको मिला लेते हैं। और मिला के बस हमने क्या करना है, सारे मसालों को, टमाटरों को कीमे में अच्छा सा हमने मिला लिया। अब मिला के हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी हम थोड़ा सा डालेंगे, ताकि कीमा जो है ना इसी में अच्छा सा गल जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा हमने पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके अब हम इसको कवर करके पकाएंगे, जब तक कि कीमा जो है हमारा बहुत अच्छा सा गल नहीं जाता, ठीक है। तो बस थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल कर दिया, मसाले भी सारे चले गए, टमाटर भी हमने डाल दिया, और बस अभी थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट में अच्छे से भुनाई पे आ जाएगा। तो इसको कवर कर देते हैं हम।
तो चलिए चेक कर लेते हैं। कीमा जो है हमारा तकरीबन इसका जो पानी है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब बिल्कुल भी नहीं। अब इसकी थोड़ी सी अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं जब तक कि ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता। और जो टमाटर शमाटर नज़र आ रहे हैं, प्याज व्याज, ये भी अच्छी सी जो है ना इसमें भुन जाए ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छा सा। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे करेले जो हमने पहले से फ्राई करके रखे थे। ठीक है, बस ये डाल दिया, करेले को डाल के अच्छा से हमने मिला लेना। देखिए है ना कितनी सिंपल सी रेसिपी, कुछ भी ऐसी हमने इसमें चीज़ ऐड नहीं करी जो हमारे पास किचन में मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो करेले भी डाल के हमने अच्छा से इसको मिला लिया चम्मच से। तो ये सारे हमने मिला लिए, तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है हमारे करेले जो है ना थोड़े से आधे गले हुए हैं और थोड़े से अब गल जाएंगे। अब इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। मैंने लिए हैं पतली वाली छोटी वाली, इसको 2-2 3-3 पीसेस कर लिया था। हरी मिर्चें भी हमने शामिल कर दी। हरी मिर्चों को भी डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं और फिर हमने इसको तकरीबन जो है इसको स्लो आंच पे हम पकाएंगे 15 से 20 मिनट, ताकि जो करेले थोड़े बहुत कच्चे हैं वो भी अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है, फिर उसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। कीमा करेले जो है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा देखिए ये रेडी हो चुका है और करेले भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और यकीन जाने इस रेसिपी से बनाए बिना कड़वाहट के बनते हैं और जो ना भी खाते होगा ना वो भी ज़रूर खाएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। शक्ल इसकी बता रही होगी खाने में कितने मज़ेदार होंगे। तो बस ये जो है ना हमारे ये हो चुके हैं रेडी। अब हमने क्या करना है, अब हम करते हैं इसको डिश आउट। तो हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। इसको चपाती के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और जो ना भी खाता होगा ना यकीन जाने वो भी खाएगा, क्योंकि बनेंगे बिना कड़वाहट के बहुत ही मज़ेदार से। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ, जब तक कि रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।